हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सी टेट 2022 से, जो 2022 के दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट इसमें बन चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए पेपर 2 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, आपका सी टेट 2022 आपको पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा और उसका 3x का व्युत्क्रम यहाँ पर निकालना है। तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। निकालिए। देखिए ये हो जाएगा, इसको गुणा आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6 और बटा के 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो -1 बटा के हो जाएगा 14, और यहाँ पर माइनस है, इसे गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तितरी के 9, और ये हो जाएगा आपका 7 5 35। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ पर आपका इसका कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये 35 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और 5 भी है, तो इसका एलसीएम आपको इतना होगा। तो इससे लेकर के चलिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, -12 हो जाएगा। और इससे लेकर के चलिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 7 गुना के 14, 7 है और 2 है, 5 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। और माइनस ये 35 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से जो 2 हो यहाँ पर नहीं है तो 2 में जाकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा, तभी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -17 और -18, ये कितना हो जाएगा आपको, -35, और बटा के हो जाएगा ये 35 गुना 2। 35 से 35 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू आपको क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -1/2। लेकिन पूछ क्या रहा है, 3x पूछ रहा है, वहां पर 3x का व्युत्क्रम, तो इसलिए 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x, x का वैल्यू -1/2, 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2। ये x का वैल्यू हुआ -3, 3x का वैल्यू हुआ -3/2 हुआ। लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका व्युत्क्रम, इसलिए इसका जो व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम उलट कीजिए, वही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, 2/3, तो -2/3, तो -2/3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 यही इसका सही आंसर होगा। आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 5 अंकीय संख्या है, 5 अंकीय संख्या कितनी है, 9x 34y, कह रहा है कि 24 से विभाज्य है, तो x + y का अधिकतम मान यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ 24 से विभाज्यता का रूल आप जानते होंगे कि अब 24 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, जब वो संख्या 8 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो संख्या विभाज्य होगी। और यहाँ पर आपको पता होगा कि 8 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, कहता है किसी संख्या के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो संख्या क्या होती है, 8 से विभाज्य होती है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इन संख्या में आप 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, यहाँ बचेगा कितना, 2। और यदि यहाँ पर y का वैल्यू 4 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 से पूरी संख्या विभाज्य हो गई। तो यहाँ पर y का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल लिए, लेकिन अभी भी चाहिए आपको x का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ पर ये है 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 का विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए कि यदि इन संख्याओं, जितनी संख्या है इनका योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर जो ये संख्या हो गई 9x 34, y की जगह पर क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। और यदि यह संख्या 3 से विभाज्य होगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपको 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ x का कौन सा वैल्यू, क्या वैल्यू आएगा कि ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। और यहाँ पर बात कर रहा है अधिकतम का, तो यहाँ जो x का वैल्यू होना भी चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो अब देखिए, यदि यहाँ पर इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 है, 20 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो यदि हम यहाँ x का वैल्यू जो है 1 रख लेते हैं, x का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 21, और 21 क्या होता है 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद यदि यहाँ पर यहाँ पर जो इसका वैल्यू है x का 1 की जगह पर यहाँ पर x रखे तो ये 21 आया। यदि यहाँ पर 3 हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। इनका योग 24 होगा तो भी क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम यहाँ पर 7 रख दें, यदि हम 7 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 हो जाएगा तो भी क्या होगा, 3 से
विभाज्य हो जाएगा। जब यहाँ पर 27, अब यहाँ 7 के बाद 9 रखिएगा तो 9 तो होगा, 9 से विभाज्य आपको होगा नहीं, 29 हो जाएगा, और 29 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो यही 1 3 7 संख्याएं हैं x का मान। यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 1 3 और 7 आएगी। और यहाँ पर आपको प्रश्न में कह क्या रहा है कि अधिकतम जो x प्लस वाई का मान हो अधिकतम आए। तो अधिकतम कब आएगा? जब अधिकतम संख्या होगी तभी तो अधिकतम उसका मान आएगा। तब यहाँ पर आप x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। यहाँ पर x का मान आपका क्या हो जाएगा 7 और y का मान आपको निकल गया है 4, अर्थात x प्लस वाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि योग 5/2 प्राप्त हो। इनमें क्या जोड़ा जाए कि योग 5/2 प्राप्त हो। तो इनको हम लोग ये क्या है बटा के रूप में, इसको हम लोग दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको दशमलव के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए अर्थात क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। इनका योग क्या हो जाए आपको 5/2, 5/2 करने का अर्थ 2.5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यदि हमको निकालना है यहाँ पर क्या जोड़ा जाए x का वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 में यदि इनको हम घटा दें तो x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 5/2 कहने का अर्थ क्या हुआ 2.5 हुआ, 2.5 हो गया। अब देखिए इनको हम लोग जोड़ करके इधर लेकर के आएंगे बराबर के उस साइड में। तो इनको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, और उधर सब प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपको 0.555 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 अंक है ना, तो इसको भी 0 करके 3 अंक कर लीजिए और इसमें से इसे घटा लीजिए। इसमें से तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। पुनः ये 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए ये है 4 हो जाएगा और ये 5 तक घटेगा नहीं तो इससे 1 लेगा 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा क्या आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा, और 2 ये क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो गई 1.945। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न का क्या रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं टोटल। कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का 1/5 अर्थात 60 का 1/5 जो है वो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, अर्थात 12 विद्यार्थी क्या करते हैं हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। इतनी बात तो पता चल गई। आगे कह रहा है कि शेष विद्यार्थियों की संख्या का 3/8 गणित पसंद करते हैं पढ़ना। तो ध्यान दीजिएगा टोटल कितने हैं 60 है। तो यहाँ पर शेष यदि किया जाए कि शेष कितने होंगे 60 में से, तो कितने होंगे 60 में से 12 घटा दीजिए, ये हो गए 48। अब कह रहा है कि शेष का 3/8 गणित पसंद करना चाहते हैं। शेष का 3/8 वो क्या करना पसंद करते हैं, ये मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, गणित करना पढ़ना पसंद करते हैं। और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि और शेष विद्यार्थी क्या करते हैं विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकालनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है आपको यहाँ 48 है, तो ये है इतने विद्यार्थी जो है वो मैथ पढ़ते हैं, और ये विद्यार्थी हैं आपको जो कि हिंदी पढ़ते हैं। तो इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18। तो 18 विद्यार्थी क्या हो गए आपको यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले 18 विद्यार्थी हो गए, और 12 विद्यार्थी हिंदी पढ़ने वाले हो गए। यहाँ पर कह रहा है कि शेष विद्यार्थी क्या करते हैं साइंस पढ़ते हैं विज्ञान पढ़ते हैं। तो विज्ञान पढ़ने वाले निकाल के टोटल में से इनको हम लोग घटा देंगे तो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी निकल जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर हमें विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे निकालने होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी तो टोटल कितने हैं 60 हैं विद्यार्थी, और यहाँ पर इनमें से घटाना पड़ेगा मैथ पढ़ने वाले और हिंदी पढ़ने वाले को। तो मैथ पढ़ने वाले कितने हो गए 18 हो गए, और हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए 12 हो गए। तो 60 में से आपका 30 निकल जाएंगे। तो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हो गए 30 हो गए। तो ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न कह क्या रहा है कि 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये संख्या है आपका क्या 1510, इसमें कह रहे हैं क्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसका वर्गमूल निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ पर दो डिजिट का हम लोग लेते हैं, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो तितरी के आपका हो जाएगा 9, बचा कितना 6, अर्थात ये हो गया 610। ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। 610 के नजदीक ये कितनी बार में जाएगा, तो यदि हम इसे 9 बार में लेकर जाएं तो 9 बार में कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 छक्के 54, 54 8 62, ठीक है। ये कितना आपका अंतर इनका है, ध्यान दीजिए इनका यदि हम अंतर करें तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 11, अर्थात 11 क्या हो रहे हैं कम पड़ रहा है। 11 क्या आपको पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। यदि 11 यह होता तो क्या होता है पूर्ण वर्ग हो जाता है। 11 यदि होता 621, यदि ये 10वां 621 होता, जो ये 610 है, यदि ये 610 621 होता तो पूरा का पूरा क्या हो जाता, वर्गमूल ही इसका निकाला जा सकता था। तो कितना कम है 11 कम है। यदि यह 11 अधिक होता तो इसका पूर्ण वर्ग बन सकता था। तो कितनी कमी है यहाँ पर 11 की कमी है। यदि हम इनके में 11 जोड़ देते ये पूरा का पूरा आप क्या हो जाएगा वर्गमूल संख्या बन जाएगी, वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 4 सही आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। तो आशा है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि इतना बराबर 34 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए 4 प्लस ये 5x गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 5x और माइनस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 5x, ये 4 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस उधर जाएगा -5 तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया 35, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या आपको आ गई 7 5 35, ठीक है। x की वैल्यू आपको 7 आ गई। तो आपको वहां पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है 4x स्क्वायर माइनस 3x का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। x का अर्थ क्या है 7, तो 7 दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा, ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 7 और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 3 बचा। तो ये क्या हो जाएगा इसे अब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 में से 3 घटेगा 25, अर्थात 7 गुणा 25। और इसका गुणा कर लीजिए 7 5 35, बचा कितना 3, 7 गुणा के 14 3 17 175। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना में से इतना को घटाने पर प्राप्त परिणाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसमें से उसको घटाना है, ठीक है। ये क्या है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसमें से उनको घटाना है, ठीक है। तो ये क्या घटाना है आपको, ये हो जाएगा 8x, इसके अंदर का घटाने का चिन्ह है तो इसके अंदर का सभी चिन्ह क्या होंगे आपको बदल जाएंगे। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा आपको प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा आपको +4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाने क्रिया है तो जो ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे आपको बदल जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक प्लस में ये है और एक 3 ये है, तो कितना हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर। और यहाँ तो आपको एक्स स्क्वायर का ही न गुणांक पूछा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का न गुणांक पूछा था। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि x का गुणांक पूछता कि x का गुणांक क्या होगा तो ध्यान दीजिए ये और ये क्या है, ये है आपको +5x और ये है -8x, तो पर -8 और +5 ये क्या होगा आपको -3x। तो सिर्फ x का गुणांक पूछता कि क्या है, तो उसी स्थिति में यहाँ ये -3 हो जाता। आशा है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि 95 गुणा 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने 95 गुणा 103 बराबर 10,010 इतना लिखा, तो ए का मान आपको क्या होगा यहाँ पे ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 95 गुणा 103 बराबर इतना, तो 95 से गुणा कर दीजिए 103 में, तो कितना होगा 95 में गुणा कीजिएगा तो 5 3 5 15 और ये हो जाएगा 9 3 27 27 1 28, बचा कितना 2 95 2 97, 95 2 97 हो जाएगा और बराबर ये हो गया आपको 10,000 और प्लस
10a माइनस 15। ठीक है, अब कांस्टेंट को एक साइड में लाइए और जो a वाला टर्म है उसको एक साइड में रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 10a बराबर, ये सभी क्या होंगे, इधर चले आएंगे या फिर उधर चले जाएंगे, उससे कोई मायने रखता है। तो इधर आएंगे तो ये देखिए -15 है, तो इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। ये कितना आपको 9785 है, तो इस 9785 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपको 9800 हो जाएगा और माइनस 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, अब ये वाली संख्या बड़ी है तो घटने को तो घटेगा, लेकिन बड़ा वाला का आपको चिन्ह होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको 10a और बड़ा वाला का चिन्ह हो जाएगा। तो इसमें से कितना ये छोटा है इससे, तो ये 200 है, तो 200 होगा, और बड़ा वाला जो संख्या है वो माइनस में है, तो उसका चिन्ह आपको माइनस में यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ a का वैल्यू आप इसलिए निकाल सकते हैं, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 200 बटा में क्या हो गया 10, तो a की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, a की वैल्यू आपको -20 प्राप्त होगी। तो ऑप्शन में देखिए -20 है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को X मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिन में निर्मित किया जाए, और 3x का यहाँ पर मान पूछ रहा है। उतना ही काम करना है, लेकिन अब मशीनों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर मशीनों की संख्या ऊपर नीचे, जहाँ मशीनों की संख्या 42 है ना, वो ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब काम जो है सेम होना है, काम में कोई कमी नहीं होगी, बस मशीनों की संख्या में उतार चढ़ाव होगा। तो यहाँ पर किसी फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं हैं 63 दिन में निर्मित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 63 दिन में निर्मित होती हैं, और 42 मशीनों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, 42 मशीनों की बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो कोई भी वस्तु जो है वहां पर मान लीजिए कि M1 है, और यहाँ पर मशीन M1 है, और वस्तु जो है आपको वो G1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये M2 हो गया, और ये हो गया आपको G2। क्यों हो गया, ये दोनों क्या है, वर्क इनका दोनों बराबर है। इससे भी करें तो उतना ही होगा, इससे करें तो इससे होगा, लेकिन मशीन क्या होगा, एक बार मशीन की संख्या दी हुई है और एक बार मशीन को हम लोग X मानेंगे, और उसी मशीन की संख्या यहाँ पर निकालेंगे। वर्क दोनों से बराबर हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है आपको दोनों से बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ मशीन की संख्या बढ़ और घट रही है, तो इसी को आपको वेरिएबल के रूप में X को लेना है। ठीक है, तो अब देखिए 63 दिन में 63 D1, इसको G1 कर लीजिए या फिर D1 कर लीजिए दिन में। ठीक है ना, इसको D1 ही कर लीजिए, यहाँ पर 63 D1 और इसको कर लीजिए D2। ठीक है, और मशीन को M1 M2 कर लीजिए। तो 42 मशीन 63 दिन में कोई काम करती है, कितनी करती है, 42 मशीन आपको 63 दिन में काम करती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि X मशीन कितने दिन में काम करेगी, X मशीन जो है कितने दिन में काम करेगी। यहाँ पर दिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो दिन भी आपको यहाँ पर 63 ही आएगा। ठीक है, 63 नहीं 54 दिन यहाँ पर है, 54 दिन के बारे में कि 54 दिन में एक कितनी मशीन लगेगी, ये हो गया आपको 54 दिन। अब x का वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा आपको भाग में हो जाएगा, तो 42 गुना 63 और बटा के आपको हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 7 63 9 6 54। ठीक है ना, और 8 6 42, अर्थात जो x है यहाँ पर मशीन की संख्या कितनी हो गई आपको 49, इसलिए यहाँ पर जो मशीन है वो कितनी हो गई आपको 49 हो गई। पहले मशीन कितना यूज होता था, 42 मशीन यूज होता था, तो काम आपको 63 दिन में हो रहा था। अब यहाँ पर मशीन क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी, तो वह काम कितना दिन में हो जाएगा 54 दिन में पूरा हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको निकालना है क्या है 3x का यहाँ पर मान निकालना है। 3x का मान, तो x क्या है आपको यहाँ पर मशीन है, तो 3x का तो 49 में इसमें कर लीजिए गुणा, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर 49, अर्थात ये कितना हो गया 9 3 27 और 4 3 12 2 14 147। तो ऑप्शन देखिए 4 इसका सही आंसर हो गया। यदि चाहे तो इसको इस तरह से नहीं करके अपने कॉन्सेप्ट से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 63 दिन में आपको क्या हो रहा है, 63 दिन में आपको 42 मशीनें काम कर रही हैं यहाँ पर,
यदि हम एक दिन की बात करें कि एक दिन में आपको कितनी मशीनें काम करेंगी, यदि उसी काम का जो 63 दिन में काम हो रहा है वो 42 मशीनें कर रही हैं, यदि मशीनों के बारे में ही कहा जाए तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितनी मशीनें लगेंगी उसी काम को करने के लिए, तब 63 गुणा 42 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 63 गुणा 42 हो जाएगा। और यहाँ पर अब कह क्या रहा है कि 54 दिन में उसी काम को करना है। ठीक है, 54 दिन में इतना नहीं तो इतना हो गया। हम लोग को 54 दिन में इसी काम को करना हो तो कितना, एक दिन में इतना मशीन यूज होगा, तो 54 दिन में कितना मशीन यूज करना पड़ेगा, तो 63 गुना 42 और बटा के 54। सेम चीज, जो चीज यहाँ आया हुआ है वही चीज यहाँ आया हुआ है। अगले कॉन्सेप्ट से भी इसे यूज कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट से भी आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है इतना है तो इसका मान इनमें से क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x के पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड के पावर 4 यहाँ पर है। तो आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आशा है कि ये बात आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। उसी का यूज यहाँ पर करना है। जो ये है x के पावर 4 उसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 का पावर 2 माइनस y प्लस जेड के पावर 2 और उसका पावर गुना क्या कर सकते हैं हम लोग 2 कर सकते हैं। आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, और बटा में जो है उसको ज्यों कहते हैं आप लिख दीजिए। तो बटा में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a माइनस बी के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया, a माइनस बी के रूप में आ गया। तो a माइनस बी के रूप में इसे तोड़ दीजिए। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ये हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और नीचे जो है वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आसानी से ये बात हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड 2y जेड। और इनटू में ये क्या है, ध्यान दीजिएगा ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से पुनः a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टोटल b का काम कर रहा है, जैसे यहाँ टोटल b का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, b है आपको y और प्लस z है और इंटू ए माइनस बी अर्थात एक्स स्क्वायर और b का मान y। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा b का मान a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस बी यदि हम करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो y माइनस जेड हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बटा में जो है ज्यों का त्यों उसको लिख देना है बटा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2y जेड उसके बटा में जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि जो ये चीज है और जो ऊपर वाली ये चीज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, वही चीज यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा और यहाँ पर भी ये स्क्वायर गलती से आ गया है, वो स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेश एक्स प्लस वाई प्लस जेड और गुणा के रूप में क्या हो जाएगा आपको एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है,
तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आया है। यदि बहुत बढ़िया समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः इसे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।